यकीन नहीं होता, जो उम्र खेलने कूदने की होती है उस उम्र में बच्चे ऐसा अपराध कर देते हैं जिसके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते। आंध्र के नांदयाल जिले में एक 8 साल की बच्चे के साथ गैंगरेप होता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है और सबूत मिटाने के लिए लाश नहर में फेंक दी जाती है। इस वारदात का सबसे चौंकाने वाला पहलू यही है कि इसे अंजाम देने वाला कोई आतंक अपराधी या एडल्ट नहीं है, बल्कि तीनों आरोपी नाबालिग हैं और इनकी उम्र 12 से 13 साल के बीच में है। ये कहानी ऐसी खूंखार वारदात की है जिस पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। जय जैन, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जोहार, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज जैन। आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्राइम फोकस। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। शाम के 7:30 बजने को हैं और जुर्म की सनसनीखेज कहानियों का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी नई क्राइम स्टोरी आप मिस न करें। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। फेसबुक यानी किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है जुर्म की वो सच्ची दास्तां जो आपको और आपके परिजनों को करती है अपराधियों से सावधान। तो आइए शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। आज की कहानी आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले से है। यहाँ के पगडियाला मंडल अंतर्गत मुचुमुरी गांव में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली 8 वर्षीय बच्ची अपने घर के नजदीक स्थित एक पार्क में खेलने गई हुई थी, लेकिन जब वह वापस अपने घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। थक हार कर लड़की के पिता पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वो पुलिस को बताते हैं कि उनकी बेटी पास के पार्क में खेलने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस बच्ची की छानबीन शुरू करती है, स्थानीय लोगों से पूछताछ करती है, पार्क की तलाशी लेती है। 2 दिनों तक भी पुलिस को जब कोई सुराग नहीं मिलता तो फिर खोजी कुत्तों की मदद ली जाती है। इनकी मदद से पुलिस 3 संदिग्ध नाबालिगों के घर तक पहुंचती है और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू करती है। तो उनमें से एक टूट जाता है और फिर एक एक कर तीनों छात्र सामूहिक बलात्कार और हत्या की बात कबूल कर लेते हैं। फिर जो कहानी निकलकर सामने आती है वो डराती है, चौंकाती है, चेताती है और रोंगटे खड़े कर देती है। दरअसल रविवार 7 जुलाई 2024 को ये बच्ची अपने घर के नजदीक स्थित मुचमुरी पार्क के पास खेल रही होती है। तभी बच्ची के स्कूल में पढ़ने वाली 6वीं और 7वीं के 3 छात्रों की इस पर नजर पड़ती है। अब चूंकि वह उनके स्कूल में पढ़ती थी इसलिए उन्हें पहचानती थी। ये तीनों लड़के अपने साथ खेलने के लिए उसे राजी कर लेते हैं और फिर लुका छुपी के खेल के बहाने उसे पार्क के पास एक सुनसान स्थान पर ले जाते हैं। यहाँ बच्ची का मुंह बंद करते हैं और बारी बारी से उससे दुष्कर्म करते हैं। अब चूंकि इन तीनों को बच्ची अच्छी तरह जानती थी, इन्हें डर सताने लगा कि ये बच्ची अपने माता पिता को इनकी करतूत के बारे में बता देगी और पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेगी। इसलिए अब तीनों मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं और शव पास की नहर में फेंककर भाग निकलते हैं। और फिर पुलिस खोजी कुत्तों की मदद से वारदात के 3 दिन बाद यानी 10 जुलाई 2024 को आरोपियों तक पहुंचती है, उन्हें हिरासत में लेती है और ये सभी आरोपी अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। अब पुलिस तैराकों की विशेष टीम की मदद से बच्ची का शव खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अभी तक लड़की के शव का पता नहीं लगा पाई है, क्योंकि नहर में पानी का स्तर बहुत गहरा है और बारिश के चलते शव बहकर कहीं दूर चला गया हो, इस आशंका को भी नकारा नहीं जा सकता। खैर, आज नहीं तो कल शव बरामद कर लिया जाएगा, लेकिन सवाल उठता है कि मरने वाली मासूम बच्ची क्या कभी लौट सकती है? क्या दम तोड़ती मानवता को बचाया जा सकता है? ताज्जुब की बात तो यह है कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद भी ये तीनों बच्चे सामान्य तरीके से अपनी नियमित दिनचर्या कर रहे थे। इनके चेहरों पर कोई डर या अफसोस नहीं था। आप सोच कर देखिए कि महज 8 साल की बच्ची से उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे सामूहिक बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध की वारदात को अंजाम देते हैं और किसी सातिर अपराधी की तरह बेखौफ होकर सामान्य दिनचर्या करते रहते हैं। हैरानी तो इस बात की है कि इन आरोपियों में 2 लड़कों की उम्र तो महज 12 साल है, दोनों 6वीं कक्षा में पढ़ते हैं। तीसरे आरोपी की उम्र भी महज 13 साल है, वह भी 7वीं कक्षा में पढ़ता है। एक और निर्दोष बचपन, दूसरी ओर क्रूरता और हिंसा का संगम चिंता का विषय है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बच्चों को सुरक्षित रखना और उन्हें अपराध से दूर रखना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, वह जिम्मेदारी परिवार की, स्कूल की और समाज की भी है। इस घटना को सुनने के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि चूक
सभी से हुई है। साथ ही हमें इस बारे में भी सोचना होगा कि कम उम्र में ही बच्चे बड़े हो रहे हैं। यहाँ बड़े होने का तात्पर्य किसी कद काठी से नहीं। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि आखिर वो क्या चीजें हैं जो बच्चों के दिमाग पर असर कर रही हैं। इस तरह के कई जघन्य अपराध पहले भी सामने आए हैं जिनमें नाबालिग बच्चे शामिल थे। एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलेगा कि बच्चों से जुड़े अपराधों की संख्या बढ़ रही है। बच्चों से जुड़े अपराधों में घरेलू हिंसा, शोषण, गलत संगत, नशे की लत, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, सामाजिक बहिष्कार, अशिक्षा, अवसरों की कमी, कानून की लापरवाही और नैतिकता की कमी, ये सभी कारण गिनाए जाते हैं। लेकिन यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई एक नहीं बल्कि तीनों नाबालिग हैं और इन सभी की उम्र 12 से 15 साल के बीच है। ऐसे कुछ अपराधों के पीछे मोबाइल के उपयोग को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। वहीं परिवार व आस पड़ोस का माहौल भी बच्चों पर अच्छा बुरा असर डालता है। सबसे बड़े कारण की यदि हम बात करें तो आज के दौर में समाज व घर में बढ़ती असंवेदनशीलता है। उदाहरण के लिए किसी निर्दोष जीव यानी सांप, चूहों इत्यादि को बेरहमी से मार देना, मांसाहारी भोजन करना, अपने भले के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने की समाज में बढ़ती मानसिकता है। स्टडी कहती है कि गुस्से में कही एक बुरी बात भी बच्चे को अपराधी बना सकती है। समाजशास्त्री डॉक्टर हीली ने करीब 1000 बाल अपराधियों पर स्टडी करके यह निष्कर्ष निकाला कि उन अपराधियों में 56% ऐसे थे जिनके परिवार में कोई ना कोई अपराधी था। हीली बताते हैं कि कभी कभी पेरेंट्स की कोई चुभती बात भी बच्चों की जिंदगी बदल सकती है। वे 11-12 साल के एक अच्छे बच्चे का जिक्र करते हुए कहते हैं कि पढ़ाई का वक्त था, वह थोड़ा आराम कर रहा था, तभी पिता गुस्से में आए और उसके बारे में पूछा तो दूसरे लड़के ने कहा उसकी तबीयत खराब है। इस पर पिता बोले झूठ बोल रहा है। ये सुनकर बच्चे के मन में बैठ गया कि मैं तो बहानेबाज हूँ, झूठा हूँ, अब मैं ऐसा ही किया करूँगा। घर में माता पिता की कलह से भी आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिए अपने घरों में संवेदनशीलता, मानवीयता और नैतिकता का पतन होने से रोकिए। समाज में हो रहे अनैतिक और बुरे कामों के खिलाफ एकजुट होकर विरोध करिए। खुलेआम दम तोड़ती मानवता को बचा लीजिए। इसी के साथ गलत होते वक्त मुझे क्या, मेरा क्या वाली मानसिकता से बाहर आइए, अन्यथा हमारी आने वाली पीढ़ी का जो हाल होने वाला है आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं कि आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है। हमारे अन्य सोशल हैंडल्स स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उन्हें भी जरूर से ज्वाइन कर लें। आगे भी बने रहिएगा हमारे साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात अपराध जगत की किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।